मंत्री ये कहते हैं कि अगर केंद्र कह दे कि हम नहीं दे सकते तो हम अपने बलबूते योजनाओं का क्रियान्वयन कर लेंगे। सागर जी, क्या चल रहा है ये? एक तो कर संग्रह में कहीं कोई कमी नहीं है, साल दर साल कर संग्रह खनिज के माध्यम से जो झारखंड के पास परिपूर्ण है उससे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी शिकायतें भी कम नहीं हो रही है। दीपक, मैं कशिश के सभी दर्शकों को जोहार करता हूं और सबसे पहले कमल जी जो कांग्रेस पार्टी के फिर से प्रवक्ता बने हैं उनको मैं बहुत बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। और जो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सभी ये जानते हैं कि झारखंड पूरे देश का 40% मिनरल प्रोडक्शन वाला राज्य है। उसके बावजूद यहाँ पर पलायन की समस्या, आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या और गरीबी की समस्या व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन दिनों विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और उसी के क्रम में उन्होंने खान और भूतत्व विभाग की भी समीक्षा करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि राज्य में कैसे राजस्व की वृद्धि हो, कैसे धन संग्रह अधिक से अधिक हो, इस पर प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। और मैं सरकार को यह आश्वासन देना चाहता हूं, यह बात कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का जो भी हिस्सा है जो राज्य को देय है वो इस राज्य को जरूर मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आखिर ये बैठक जो समीक्षाएं जो हो रही हैं जी, इसका फलाफल कब तक नजर आएगा, इसमें अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इस राज्य में जो मेजर राजस्व का जहां से आता है, जो बालू से, कोयला से और भी जो अन्य जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जहां से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है जी, उन सभी स्थानों पर अवैध रूप से खनन होने का कार्य हो रहा है, जिसके कारण राज्य को नुकसान हो रहा है। आज आप देखिएगा 820 बालू घाटों में 376 बालू घाट जो कैटेगरी 1 के हैं उसमें से बालू का उठाव हो रहा है पंचायतों के माध्यम से। लेकिन कैटेगरी 2 के जो 444 बालू घाट हैं उसमें से महज 300 घाटों का टेंडर हुआ और उसमें से केवल 34 घाटों को ही पॉल्यूशन स्वीकृति मिल पाई और उसके बाद में 17 घाट ही शुरू हो सके जी। और पूरे राज्य में ट्रैक्टर के माध्यम से, हाईवा के माध्यम से, छोटे बड़े वाहनों के माध्यम से बालू का अवैध खनन होने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व की नुकसान हो रहा है जी। और ये केवल राजस्व का ही नुकसान नहीं हो रहा है, पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है और इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन की बदहाली हो रही है जी। उसी तरह अगर हम लोग कोयला पर आए तो कोयला पर भी आप देखिए कि कोयला का भी अवैध खनन जो बीसीसीएल में, सीसीएल में लगातार हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, खदानों के खदान धंस जा रहे हैं। अगर ये वैध परमिट के माध्यम से हो तो इसका भी जो राजस्व का जो अंश है वो राज्य सरकार को भी प्राप्त होगा। इससे भी राजस्व का सरकार की जो ट्रेजरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि सरकारी जो कर्मी हैं उनके वेतन निकालने में परेशानी हो रही है, पुलिस को भी वेतन विलंब से मिल रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि जो हमारी योजना है सरकार की मैया सम्मान योजना, इसकी राशि भी नियमित रूप से नहीं मिल रही है। जो 450 रुपये में गैस देने की बात हुई थी वो अभी तक नहीं सरकार के बजट में आया है उसका प्रावधान की, उसके लिए राशि अभी तक सैंक्शन अलग से नहीं की गई है जी। इसी तरह जो फूलो झानो योजना है, जो और भी वृद्धा पेंशन वगैरह सभी योजनाओं में आप देखेंगे कि इरेगुलरिटी ऑफ पेमेंट्स है। बिल्कुल, यही तो हम कमल जी के संज्ञान में लाना चाह रहे थे। फिर आते हैं आपके पास सागर जी। कमल जी, शिकायतों का रोना कम नहीं हो रहा। जी जी सागर जी, जल्दी से आ रहे हैं कमल जी, एक सेकेंड। मेरा यही कहना था कि जो सरकार ने वादा किया विधानसभा के चुनाव में जी, उन
चुनाव के वादों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत पड़ेगी और सरकार की जो ट्रेजरी की जो स्थिति है वो बहुत दुखद है और इसके लिए सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए बैठक कर रही है। तो हम इसमें पूरे सरकार के साथ हैं। हमारा विपक्ष का बस इतना ही मानना है, एनडीए इतना ही चाहती है कि जिन वादों को करके आई थी हेमंत सोरेन जी की सरकार, उन वादों को जरूर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल कमल जी, स्पष्ट संकेत है कि अगर वादों को पूरा करना है